गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ा हुआ था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्ट मार्च के बारे में चर्चा की थी कि कैसे गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया और अंग्रेज़ों की जो सबसे इम्पोर्टेंट कानून था जो भारतीयों के विरुद्ध था वो था नमक के ऊपर टैक्स लगाना या नमक की मोनोपोली। तो उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह किया। अहमदाबाद आश्रम से लेके साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद के पास था वहाँ से और डांडी तक की यात्रा उन्होंने की और कैसे नमक कानून को तोड़ा और कई सारे लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सत्याग्रह के बारे में समझाया कि कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे गांधी जी ने सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा और कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कैसे उसमें किन किन एक्टिविटीज़ को लोगों ने ध्यान से किया और कैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा, किन किन लोगों ने इसमें सहयोग किया। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था, ये भी एक आपका क्वेश्चन आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या अंतर था। तो देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो गांधी जी ने सीधा सा लोगों से ये अपील की थी कि आपको ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करना है। नॉन कॉपरेट मीन्स सहयोग नहीं करना है। सहयोग कैसे नहीं करना था कि आपको जो टाइटल मिले हुए थे उनको वापस कर देना था, आपको जो गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना था, विदेशी कपड़ों को नहीं यूज़ करना था, विदेशी सामान को यूज़ नहीं करना था। सारी बात मिला के ये कि उनको किसी भी तरह से आपसे भारतीयों से सहयोग ना मिले। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का उद्देश्य था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ चीज़ें तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में की गई थी, जैसे विदेशी कपड़े का बहिष्कार या नौकरियों को छोड़ देना, तो ये कॉमन चीज़ें आपको दोनों में मिलेंगी। लेकिन जो मुख्य अंतर है, जो मेन डिफरेंस पूछा जाता है, वो मेन डिफरेंस ये है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा, यानी कि हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे, हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। और आज्ञा क्या, अंग्रेज़ों की या ब्रिटिशर्स की कानून के रूप में होती थी। तो उस कानून के रूप में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आज्ञा दे रही है उसको हमें नहीं मानना है। तो ये मुख्य डिफरेंस था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स कैसे स्टार्ट होता है, नमक यात्रा, नमक सत्याग्रह, यही नाम दिया जाता है। तो इसी के साथ 6 अप्रैल से जो है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माना जाता है वो स्टार्ट माना जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह शुरू होते ही आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आंदोलन शुरू माना जाता है। कॉलोनियल रूल्स वर वायलेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मुख्य जो लोगों को काम करना था या जो मुख्य बात थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, वो थी कॉलोनियल लॉज जो हैं उनको वायलेटेड, उनको मानना नहीं है, उनका उल्लंघन करना है। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन पार्ट था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑफ मेकिंग सॉल्ट, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नमक का कानून, जिसको गांधी जी ने दांडी में जाके एक मुट्ठी नमक बना के जो है नमक के कानून को तोड़ा था। तो हजारों लोगों ने, क्योंकि गांधी जी की इस यात्रा के दौरान उन्होंने सभी लोगों को समझाया था कि आपको इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, कॉलोनियल रूल जो अन्यायपूर्ण है उनका विरोध करना है। तो हजारों लोगों ने जो है कानून नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और इसके अलावा लोगों ने जहां नमक की फैक्ट्रीज थी जिन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, जिसके अनुसार वो वही सिर्फ नमक बना सकते थे, ऐसी नमक फैक्ट्रीज के सामने लोगों ने जाके डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन किए। पीपल बायकॉटेड फॉरेन क्लोथ्स, लोगों ने फिर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किया था। ये फीचर कॉमन है कि यहाँ पर भी लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। पिकटिंग ऑफ लिक्विड शॉप स्टार्टेड, फिर से दोबारा से शराब की दुकानों पर धरना देना शुरू हो गया है। पिकटिंग मतलब होता है कि लोगों को
दुकान के अंदर आने से रोकना, वहाँ धरने पे बैठ जाते थे लोग और दुकानों के अंदर आने से रोकते थे। तो ये भी सत्याग्रह का और सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट का कॉमन पॉइंट है कि शराब की दुकानों पे लोगों ने धरने शुरू कर दिए। द पीजेंट रिफ्यूज टू पे द रेंट एंड चौकीदारी टैक्स, लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। गाँव में जो चौकीदारी टैक्स लगता था उसको भी देने से मना कर दिया। ये अन्यायपूर्ण कानून जिसकी बार बार मांग करते रहते थे कि जो टैक्स है, फार्मर्स जो डिमांड करते थे जो टैक्स है उसको रिलैक्स कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा होता था, कभी फसल खराब हो जाती थी तो नहीं दे पाते थे। इन सब वजहों से नहीं दे पाते थे, तो इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से भी मना कर दिया। फॉरेस्ट ड्वेलर्स बिगिन टू वायलेट द फॉरेस्ट लॉ, और जो जंगल में या फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, जनजातीय लोग थे जिनके ऊपर ये कानून लगा हुआ था कि वो जंगल में नहीं जाएंगे, लकड़ी नहीं काट कर लाएंगे, वहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट करके नहीं लाएंगे, अपने जानवरों को चराने नहीं जाएंगे, उन सभी ने भी ये कानून, जंगल का जो अन्यायपूर्ण कानून था उसको भी तोड़ना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट वरीड, ब्रिटिश गवर्नमेंट तुरंत परेशान हो गई कि आंदोलन फिर शुरू हुआ और एक तरीके से गांधी के साथ फिर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक साथ इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे जो है कानून को नहीं मानने, यानी कि अव्यवस्था फैल रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वरीड एंड स्टार्टेड अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर। और क्या कर सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट? सबसे पहले कांग्रेस के जो मुख्य लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे, उनको अरेस्ट करना, जिससे कि आंदोलन धीमा पड़ जाए, इस आंदोलन की दिशा बताने वाला कोई न रह जाए। इसलिए ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको सबसे पहले अरेस्ट किया जाए, जिससे ये आंदोलन जो है दिशाहीन हो जाए। तो सबसे पहले उन्होंने जो है चिंता करते हुए और सबसे पहले लीडर्स को, कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू किया। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था उसको पहले नॉर्थ फ्रंटियर कहते थे, उत्तरी सीमांत प्रदेश कहा जाता था। और उस इलाके के खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो गांधीवादी विचारधारा के थे और गांधीवादी तरीके से आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे। तो इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में उन्होंने पाकिस्तान के उस समय के सीमांत जो प्रदेश था वहाँ पर सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट का नेतृत्व किया, लोगों को इस बारे में गांधी जी के विचार से जागरूक किया और उनको इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिनको हम बाद में जो है सीमांत गांधी, सीमांत प्रदेश था इसलिए उनका नाम भी सीमांत गांधी पड़ गया, यानी कि गांधी जी के जैसे उन्होंने सारे मेथड अडॉप्ट किए हुए थे। तो वहाँ पर मतलब पहले ये भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान बंटवारे से पहले तो वो भारत का ही हिस्सा था। तो सीमांत प्रदेश से सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान को 1930 में अरेस्ट कर लिया। वो इतने लोकप्रिय थे वहाँ पर कि जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली कि खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ की भीड़, वहाँ के लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया। एंग्री ओवर द अरेस्ट, इस गिरफ्तारी से नाराज होकर द मॉब अटैक द पुलिस, भीड़ ने पुलिस पे अटैक कर दिया। द पुलिस ओपन फायर, और उन शांतिपूर्ण क्या कह सकते हैं, जब पुलिस पे अटैक किया तो हिंसा हो ही जाती है, तो पुलिस ने उस पर फायरिंग की। मैनी पीपल वर किल्ड, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में वायलेंस होना शुरू हो गया। महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, इसके बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होते ही और ज़्यादा जन आंदोलन भड़क गया। द मॉब टर्न वायलेंट इन शोलापुर, और सबसे पहला रिएक्शन शोलापुर में आया और शोलापुर में जो जनता थी वो वायलेंट हो गई। एंड द पुलिस started attacking the people starting attack the municipality building and the कोर्ट एंड द रेलवे स्टेशन, और वहाँ के लोगों ने भी, म्यूनिसिपलिटी बिल्डिंग्स थी, कोर्ट थी और पुलिस स्टेशन था, उन पर हमला शुरू कर दिया। गांधी जी वंस अगेन विड्रॉ द मूवमेंट, गांधी जी ने एक बार फिर सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट को वापस ले लिया। वजह वायलेंस होना, हिंसा भड़क जाना, इसकी वजह से गांधी ने एक बार फिर इसको वापस ले लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट चूंकि इससे घबराई हुई थी
कितना बड़ा आंदोलन, एक रूप तो देख ही चुकी थी कितना बड़ा आंदोलन, और फिर कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसका रिएक्शन भी देख चुकी थी कि क्या रिएक्शन हो रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया तो लोगों ने अटैक कर दिया पुलिस पर। गांधी जी को अरेस्ट किया तो शोलापुर में जो जनता थी उसने कोर्ट पर और म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग्स पर और रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चिंतित थी कि इस तरह के आंदोलन से जितना हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही और ज़्यादा भड़क जाता है। लेकिन इधर गांधी जी की मजबूरी थी कि गांधी जी हिंसा की वजह से बार बार आंदोलन वापस ले रहे थे। दोनों पार्टी, ब्रिटिशर्स और गांधी जी दोनों ही मजबूर थे। ऑन 5 मार्च 1931 गांधी जी मेट एन एग्रीमेंट विद इरविन। उस समय के वायसराय इरविन थे और इरविन ने गांधी जी के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने भी देखा कि बार बार मुझे आंदोलन शुरू करना पड़ता है, वायलेंस होने के बाद बार बार हमको वापस लेना पड़ता है। शायद देश की भलाई के लिए कुछ एग्रीमेंट हो जाए, कुछ ऐसा समझौता हो जाए कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ हमें और ज़्यादा सहूलियत देने को तैयार हो। तो गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? द एग्रीमेंट स्टिपुलेटेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि इस सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट के दौरान जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जिनको अरेस्ट किया गया था उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ देगी। एंड बदले में गांधी जी वुड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। बदले में गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि आप आंदोलन मत करिए, आप हमसे बात करिए। गांधी जी कहते थे कि मैं क्या बात करूं आपसे, आपकी तो जो शर्तें होती हैं वो मानने योग्य नहीं होती, इसलिए बातचीत के टेबल पे नहीं आ रहे थे। और किस वजह से नहीं आ रहे थे कि एक और आप हमारे लीडर्स को गिरफ्तार करते हैं, दूसरी तरफ बात करने की बात करते हैं। तो इस तरह से दोनों में कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब दोनों ही पार्टी को महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ बातचीत करनी चाहिए, और इसके साथ ही गांधी जी और इरविन ने जो है एक समझौता किया 5 मार्च 1931 को, और उसमें ये निश्चित हुआ कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेंगे। और गांधी जी ने कहा कि वादा किया कि ठीक है, मैं आगे बातचीत के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा जो लंदन में होने वाली थी। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन। गांधी जी उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए, अटेंड द कांग्रेस, और उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी किया। बट टॉक ब्रोक डाउन एंड रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन बातचीत विफल हो गई और गांधी जी निराश वापस लौटे। बातचीत विफल हो गई क्योंकि जो डिमांड्स गांधी जी की थी, जो गांधी जी ने 11 जो लेटर में 11 डिमांड रखी हुई थी, उनके बिहाफ पे बातचीत की गई और वो ब्रिटिशर्स ने कोई सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके साथ ही ये बातचीत जो है बेनतीजा ख़त्म हो गई। गांधी जी निराश वापस लौटे और वापस आके क्या देखते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज सीवियरली रिप्रेस्ड। यहाँ पर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को लंदन भेज दिया, और जब उनको ये पता चला कि कोई बातचीत नहीं हो रही तो यहाँ इंडिया में उन्होंने तब तक दोबारा से दमन शुरू कर दिया कांग्रेस के लीडर्स का। कांग्रेस के जो नेता थे उनको दोबारा से जेल में बंद करना शुरू कर दिया। कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल, और सारे कांग्रेस के लीडर जेल में थे, जबकि समझौता किया हुआ था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप छोड़ेंगे, लेकिन बातचीत फेल हो गई थी। और इसके साथ ही पुलिस ने दोबारा से, क्योंकि पुलिस को उतना टाइम मिल गया कि गांधी जी लंदन गए तो थोड़ा समय लग गया होगा, उतने समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका फ़ायदा लिया और यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति की वजह से, क्योंकि मार्गदर्शन नहीं था, गांधी जी नहीं थे, इसलिए यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति में दोबारा से सभी लोगों को दबाना और कुचलना शुरू कर दिया। गांधी जी अगेंस्ट स्टार्टेड द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। गांधी ने दोबारा से सिविल डिसऑबीडियंस मतलब सेकेंड फेज सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड फेज स्टार्ट किया। वी स्लो डाउन विद इन अ ईयर, लेकिन वो एक साल ही जोरदार तरीके से भी नहीं चल पाया और एक साल के अंदर ही वो धीमा पड़ गया। तो ये स्टूडेंट्स अपना सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट था। क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्या है। एक से क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एक और हो सकता है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट इन 1931 के वो क्या परिस्थितियां थीं जिसमें गांधी ने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो अभी हम लोगों ने टॉपिक लिखे हैं
वो आप नोट करते चल रहे होंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और उन्हीं नोट्स में आपको इन सब के आंसर ही मिल जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ये वाला कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच गांधी डिसाइडेड कॉल ऑफ द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट इन 1931 के वो परिस्थितियाँ बताइए जिसमें गांधी ने अपना सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट वापस लिया था। तो इसका आंसर इसी नोट से हमको मिल जाएगा। गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट इन 1931 बिकॉज political leaders like Khan Abdul Ghaffar Khan were arrested. More than 1 lakh people were arrested. खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, 1 लाख से ज़्यादा लोग भी गिरफ्तार हुए। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। एंड पीसफुल सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड, और शांतिपूर्ण मार्च करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन अप, बच्चों को और महिलाओं को पीटा गया। इट रिजल्टेड इन एन अपस्प्रिंग इन पेशावर इन 1930, और इसकी वजह से पेशावर जो वहाँ का शहर था वहाँ पर जो है लोगों ने विद्रोह कर दिया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक द पुलिस पोस्ट, शोलापुर में भी लोगों ने अटैक कर दिया। इन चितगांव द रेवोल्यूशनरीज कैप्चर्ड द आर्मरी एंड पिच्ड बैटल वाज फॉट बिटवीन द गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड द रेवोल्यूशनरीज, और कई जगह पे शोलापुर है, चितगांव है, यहाँ पर भी पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में झड़पें हुई और पुलिस ने बुरी तरह से उनको पीटा। इन सच सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एंड द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड, और गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया और गांधी इरविन पैक्ट जो है संभव हो पाया। एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन एक और हो सकता है आपका, व्हाई डिड महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट विद ग्रेट एप्रीहेंशन, एक्सप्लेन, गांधी ने दोबारा से आंदोलन को क्यों शुरू किया। फिर देखेंगे इसी में आंसर मिलेगा। महात्मा गांधी एंटर्ड इनटू पैक्ट विद इरविन ऑन मार्च 1931, कि गांधी जी का और इरविन का मार्च 1931 में एक समझौता हुआ। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कमिटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, गांधी ने वादा किया था कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार हुई थी कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन, गांधी जी लंदन गए फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट द निगोशिएशन ब्रोक डाउन, लेकिन बातचीत टूट गई। एंड रिटर्न डिसअपॉइंटेड, और वहाँ से निराश वापस आए। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेसिव मेजर्स, कि गवर्नमेंट ने जो है नए तरीके से लोगों को दबाना और कुचलना, मारना पीटना शुरू कर दिया। अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, दोनों ही कांग्रेस के लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर जो जेल में थे। एंड द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस पार्टी को ही इलीगल घोषित कर दिया गया था। अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बायकॉट्स, और सभी पर रोक लगा दी गई थी। मीटिंग करने पे, डेमोन्स्ट्रेशन करने पे, बायकॉट्स करने पर सभी पर रोक लगा दी गई थी। दस विद ग्रेट एप्रीहेंशन गांधी जी रिलॉन्च द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, इसी वजह से गांधी जी ने दोबारा से सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच गांधी जी डिसाइड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट इन 1931, कि क्या कारण थे 1931 में गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया था। गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट इन 1931, ये क्वेश्चन तो शायद हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट रिएक्ट टू द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, कैसे लोगों ने इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में रिएक्ट किया। रिएक्शन ऑफ पीपल टू द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, क्या क्या रिएक्शन थे। महात्मा गांधी फेमस डांडी मार्च फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू कोस्टल टाउन ऑफ डांडी एंड वायलेटिंग द लॉ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, कि गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था अपने साबरमती आश्रम से, और जो समुद्र तट का जो किनारे पर जो गांव था डांडी, वहाँ तक नमक यात्रा शुरू की और वहाँ जाकर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा और सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही आंदोलन बढ़ता गया, फॉरेन क्लोथ्स वाज बायकॉटेड, फॉरेन क्लोथ्स का विरोध किया जाने लगा। लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड एंड पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, लोगों ने
टैक्स देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिसर्स रिजाइन, गांव के जो अधिकारी थे, जो इंडियंस थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड फॉरेस्ट पीपल वेंचर इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, देयरबाय वायलेट फॉरेस्ट लॉ। इस तरह से जंगल के में जाने वाले लोगों ने भी जंगल में जाकर उनके ब्रिटिशर्स के कानूनों को तोड़ा। रिएक्शन ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू द सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट, लोगों का क्या रिएक्शन था या गवर्नमेंट ने इस पर क्या रिएक्शन किया। वरीड बाय द रिएक्शन ऑफ द पीपल, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर ओनली बाय वन, और वन बाय वन। तो इस तरह से एक एक करके जो है कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार किया जाने लगा। अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड इन पेशावर एंड लेटर महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड विच लेड द वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा भड़कने लगी। द गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, गवर्नमेंट ने दोबारा से बुरी तरह से दबाना शुरू कर दिया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, शांतिपूर्ण जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक किया जाने लगा। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, बच्चों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, और लगभग 1 लाख लोग इस तरह से गिरफ्तार हुए। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों ने सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट को देखा। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से और सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।